खबर गाजियाबाद से, जहां पर 24 अगस्त को हुई युवक की हत्या का मामला एमएलए मंजू शिवाज के पति पर हत्या की साजिश का आरोप लगा है। डॉक्टर देवेंद्र शिवाज के खिलाफ दर्ज हुई है एफआईआर। दर्ज मुकदमे में दिख रही है सिर्फ कागजी कार्रवाई। अभी तक बीजेपी विधायक के पति की गिरफ्तारी नहीं हुई। आईपीसी की धारा 302, 147, 148, 149, 120 बी के तहत एफआईआर दर्ज की गई। मोदी नगर के अक्षय नाम के युवक की सोमवार को हत्या हुई थी। तो अभी तक बीजेपी विधायक के पति की गिरफ्तारी नहीं हुई है। फिलहाल आपको बता दें कि आईपीसी की धारा 302, 147, 48, 120 बी, इन तमाम जो धाराएं हैं, इनके तहत कार्रवाई दर्ज की गई है। फिलहाल आपको बता दें कि 24 अगस्त को एक युवक की हत्या का मामला था। मंजू शिवाज जो कि विधायक हैं, उनके पति पर साजिश रचने का आरोप लगा है। देवेंद्र शिवाज उनका नाम है और आईपीसी की धारा 120 बी के तहत देवेंद्र शिवाज पर आरोप तय किए गए हैं। साजिश रचने का आरोप देवेंद्र शिवाज पर लगा है। तो हल्की धाराओं में यह मामला दर्ज किया गया है। डॉक्टर देवेंद्र शिवाज के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। आईपीसी की धारा इस एफआईआर में अगर देखें तो 302, 147, 48, 120 बी का नाम दर्ज किया गया है। इसके अलावा मोदी नगर के अक्षय नाम के युवक की हत्या कर दी गई थी सोमवार को। इसके बाद अभी मामला दर्ज हुआ है। तो इस पूरे खबर के सामने आने के बाद कुछ सवाल हैं जो पूछे जाने चाहिए बेबाकी के साथ, और न्यूज़ वन इंडिया लाजमी है कि यह सवाल करेगा। तो बीजेपी विधायक मंजू शिवाज के पति की गिरफ्तारी आखिर कब होगी, यह एक महत्वपूर्ण सवाल है और यह सवाल हम पूछेंगे। दर्ज मुकदमों के मुताबिक तुरंत यह गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं होने के पीछे की वजह आखिर क्या है? फिर भी अभी तक पुलिस की गिरफ्त में क्यों नहीं है देवेंद्र शिवाज? यह एक बड़ा सवाल है। क्या विधायक के पति होने का फायदा मिल रहा है? क्या एक विधायक के पति हैं इसलिए गिरफ्तारी नहीं हुई, या पुलिस युवक की हत्या की साजिश रचने वाले को बचाने की कोशिश कर रही है? ये 5 ऐसे सवाल हैं जिन पर जवाब मिलना चाहिए, क्योंकि मंजू शिवाज बीजेपी विधायक हैं और उनके पति पर यह साजिश रचने का आरोप लगा, हत्या की साजिश रचने का आरोप लगा है। एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रजेश, अभी तक इस पूरे मामले में इतनी गंभीर धाराओं के एफआईआर होने के बावजूद भी गिरफ्तारी ना होना किस तरफ संकेत देता है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है तुषार, देखिए मेरे हाथ में ये वो एफआईआर है। इस एफआईआर में उन 8 लोगों के नाम दर्ज हैं जो इस पूरी हत्याकांड में जिन पर जो है शक था या जो नाम परिवार की तरफ से दिए गए। सबसे बड़ी बात ये इसमें एक नाम जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला था वो था डॉक्टर देवेंद्र शिवाज का। सबसे बड़ी चीज ये है कि वर्तमान बीजेपी विधायक के पति हैं देवेंद्र शिवाज, और उनका नाम मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर इस पूरे मामले में दर्ज कराया गया। लेकिन घटना अभी लगभग 40-42 घंटे से ऊपर हो चुका है घटना को, लेकिन अभी तक एक भी आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ इस पूरे मामले में। और खास करके देवेंद्र शिवाज के मामले में पुलिस फूंक फूंक कर कदम रख रही है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि खुद हमारे साथ परिवार और खास करके अक्षय के पिता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जितेंद्र, उनसे हम सीधे जानते हैं। जितेंद्र जी, एक चीज ये बताइए, आपने इसमें जिन 8 लोगों का जिक्र किया है उसमें देवेंद्र शिवाज का नाम है। देवेंद्र शिवाज की इस पूरे मामले में क्या भूमिका थी? विधायक पति हैं, अपने आप में बेहद सनसनीखेज मामला हो जाता है। किस तरह से साजिश, आप कह रहे हैं साजिश रची, किस तरह से साजिश रची? साजिश रची गई जब हमने अपना बेटा अस्पताल गाड़ी से लेकर पहुंचाया गया, तो उस समय हमारा बेटा अस्पताल में एडमिट कर लिया। हमारे 2 बच्चे साथ थे। दोनों बच्चों को पुलिस वाले अंदर कमरे में ले गए और जब तक वे उन्हें थोड़ी देर बातों में लगाया और हमारा बेटा अस्पताल से गायब कर दिया। जब हम पहुंचते हैं अस्पताल, हमने कहा हमारा बेटा कहाँ है, तो हमसे बता दिया मेरठ है। फिर बताया लाल बत्ती से घूम कर गाड़ी आ रही है, आप परली तरफ पहुँच जाओ सड़क के। हम वहाँ पहुँचे, 15-20 मिनट खड़े रहे। जब गाड़ी नहीं आई फिर हमने पूछा तो हमें कोई गोल मोल जवाब देते रहे कि अब थाने पे पहुंची गाड़ी, अब चोपड़े पहुंची गाड़ी, अब दुहाई गाड़ी पहुंच गई। फिर हम जब हाय तौबा हुई, गांव से इकट्ठे लोग आ गए, पब्लिक, हम अपना बेटा पूछते रहे, रोकते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, हमारा बेटा कहाँ है? जीवित था, जब अस्पताल में गया जीवित था हमारा बेटा। उसके बाद हमने नहीं मिला, पुलिस आ गई, पब्लिक रोड जाम कर लगी। पुलिस ने समझाया कि आपका बेटा जो अभी मिल जाएगा, MMG अस्पताल में है। हमने जो है पुलिस की बात मान ली, सबने हो गया, लेकिन हमें MMG तक भी नहीं पहुंचाया गया। फिर हम पर रिपोर्ट का दबाव बढ़ा गया। तो इस पूरे मामले में प्रशासन की भूमिका सवालों पर आ सकती है, लेकिन डॉक्टर देवेंद्र शिवाज की भूमिका को आप कैसे आंकते हैं? इस करते हैं कि देवेंद्र शिवाज ने हमारे बेटा जब अस्पताल से बाहर निकाला, क्या हमारे साइन कराए, हमारा बेटा हमें सौंपा? जब हमारा बेटा मर गया, घोषित कर दिया, तो सौंपा क्या हमें?
हमें सौंपते ना, डॉक्टर साहब बुलाते हैं, हमारा आपका बेटा गुजर गया, भाई पोस्टमार्टम में जाएगा। हमारा बेटा गायब क्यों करा गया, हमने झूठ क्यों बोला, गुमराह क्यों करेंगे, जब हमारा बेटा जीवित था अस्पताल में। तो देवेंद्र सिवाच की क्या दुश्मनी थी आप लोगों से, क्या रंजिश थी, क्यों साजिश करेंगे आपके बेटे की हत्या के खिलाफ? इसलिए करेंगे कि जब हमारा बेटा अस्पताल से गायब कर दिया, एक तो ये बात में क्यों करा गया, कुछ रंजिश नहीं थी तो हमारा बेटा हमें क्यों नहीं मिलवाया गया। हमें सुबह जो है 10 बजे पता लगा हमारा बेटा वहाँ है। डॉक्टर साहब उस समय बाहर भी आ सकते थे, ये भी कह सकते थे भाई ऐसे ऐसे बात है, सब समझ जाते। विधायक प्रतिनिधि थी मंजू सिवाच भी आके कह सकती थी भाई ऐसे ऐसे बात, सब समझ जाते। कोई से का ना आना और हम रो रहे हैं, सारी रात होगी। और फिर हमारे जो पहले घटना घटी, हमारे बेटे के 2 गोली लगी, उसमें हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। कब? इस 2 अप्रैल 2019 में जब वो दीपांशु हत्याकांड हुआ था। आशीष प्रधान, तिबड़ा और प्रधान ये और वो विकास, ये 3 आदमी, वो रूबी है उनकी लड़की, वो जो है आशीष प्रधान से पता नहीं क्या संबंध है, ये नहीं मैं कहता, उसकी बिल्कुल खसम खास है। और आशीष प्रधान जो कहेगा सिवाच से, वो होता है क्षेत्र में। सिवाच पे कई बार पहले भी आरोप लग चुके हैं, किडनी काटने का भी लग चुके हैं, वैसे भी 1-2 मर्डर के भी लग चुके हैं, लेकिन बड़ा आदमी होने के नाते सब दब जाता है। एक बड़ा सवाल, एक मिनट कहूंगा, मेरा बेटा मरा है, दुख मेरा, उसके 2 बेटी हैं। सिवाच इसमें दोषी है 100%। सोचिए, सिवाच नहीं बदमाश भेजे पैसे की सेटिंग करके मेरे बेटे को रात को गुम क्यों करा गया, पुलिस प्रशासन ने क्यों गुम करवाया इसने, बताइए आप। अगर सिवाच, आप सिवाच की और आशीष की मीटिंग लिखवाओ, कितनी होती है, कैमरे लगे हुए हैं उसके, उसकी मोबाइल रीडिंग करवाओ। अगर सिवाच इसमें भूमिका में नहीं है तो मैं गारंटी। और मैं एक और बात कर रहा हूँ आपसे, आप मेरे पूरे परिवार को खतरा है, जी बच्चे को सिवाच पैसे वाला है, विधायक है, पावरफुल आदमी, हमें सबको मरवाएगा। अगर हमारे किसी बच्चे का खरोच आती है तो इसका कुछ भी आता है, फर्जी रिपोर्ट पे हमें फंसवाता है, कहीं कुछ भी करता है, तो सिवाच, देवेंद्र सिवाच है इसका जिम्मेदार, कोई नहीं है। और आशीष प्रधान, पप्पू गुर्जर ने एक फेसबुक पे डाला कि ये जो है अभी तो ये शुरुआत है, अभी पूरा ये ट्रेलर है, अभी तो पूरी फिल्म बाकी है, कुछ उस तरह का किया। वो क्या आप जो खतरा बता रहे हो, ये इसी कड़ी का एक हिस्सा है कि उसने जिस तरीके से अलार्म किया कि अभी हमने एक काम तो कर दिया लेकिन अभी पूरा काम बाकी है। जब सप्पू गुर्जर पे इतनी बड़ी पावर का हाथ हो सिर पे, क्या आज तक किसी ने ऐसी मौत होने के बाद ऐसा मैसेज दिया है कि रणभूमि सच चुकी है, आगे की तैयारी है? किसी ने कहा क्या दुनिया में आज तक? किसी का तो बड़े आदमी का हाथ है सप्पू गुर्जर पे। सप्पू जी, एक बड़ा सवाल ये है कि मंजू सिवाच बीजेपी की विधायक हैं, आशीष बीजेपी के पिछड़े मोर्चे से जुड़ा हुआ है, देवेंद्र सिवाच उनके पति हैं। क्या इस पूरे उसको जो है केवल इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए? आपने केवल इस आधार पर देवेंद्र सिवाच को मुख्य साजिशकर्ता बता दिया कि उसने जो है क्योंकि बॉडी आपको जो है हैंडओवर नहीं किया, या फिर जो है मतलब आपके जो है बताया नहीं कि बेटे की डेथ हो गई, या और कोई पुरानी परिस्थितियां आपको ऐसा लगता है कि देवेंद्र सिवाच आपके खिलाफ इस पूरे उसमें गतिविधियों में शामिल था इससे पहले भी? कोई ऐसी बात जो आपको लगती हो? दूसरी बात, मंजू सिवाच चूंकि उनकी पत्नी है, खुद विधायक हैं, तो क्या उनका भी अपना इस पूरे मामले में कोई रोल है या नहीं है? आपको क्या लगता है? विधायक जी का कोई रोल नहीं है, विधायक का कोई भी रोल नहीं है, लेकिन डॉक्टर सिवाच का 100% रोल है। साजिशकर्ता में रोल है, हमारे बच्चे को मरवाने में रोल है। ये सब गुंडे पाल रखे हैं इसने। योगी जी, मोदी जी बहुत अच्छे आदमी है, लेकिन ऐसे लोगों की जांच करें। विधायक जी 30 साल पहले क्या थे, इतनी कहाँ से संपत्ति? और भी डॉक्टर बहुत हैं अस्पताल में जिन्होंने पूरी जीवन सेवा करते होगी जनता की। उस बेचारे पे एक छोटा सा नर्सिंग होम बना है, दुकान ही बनी है, कहाँ से आ गई? करे प्रशासन पूरी जांच। क्या आपको इस पूरे 3 दिनों के दौरान किसी तरह का दबाव, किसी तरह के ऐसे जो है मतलब प्रेशर बनाने की कोशिश की गई? कुछ ऐसा जिससे आपको लगे कि आपको कहा जा रहा है कि नाम हटाइए, वापस लीजिए नाम? कल से अधिकारियों के 1-2 फोन आए हैं, इनका नाम कटवा दो, आपने गलत कर दिया, आपको नुकसान हो जाएगा इस केस में, आपका केस ही खत्म करा देंगे। कौन अधिकारी हैं वो जिनके नाम आए हैं? एक अधिकारी हैं, उनका मेरे पे फ़ोन नंबर किसी ने दिया था, बात कराई थी अपने ही फ़ोन से। उन्होंने मेरे से कहा भाई तुम्हारा ये हो जाएगा। 1-2 पुलिस वालों ने फ़ोन पे बात नहीं करी, यहाँ आए सीओ साहब हैं, उन्होंने भी कहा कि जो है तुम गलत कर रहे हो और तुम इनका एक का नाम कटवा दो, तुम्हारे केस में बल बन जाएगा। मैंने कहा जी सच्ची, मैं सच कहूँगा, झूठ नहीं कहूँगा, देवेंद्र सिवाच के सारे सब कुछ कराया, मैं इसका नाम नहीं कटूँगा। फिर तो मैं एक काम करूँगा, फिर मैं रिपोर्ट ही नहीं करता, सबके नाम काट दूँ। अगर देवेंद्र सिवाच
इतना प्रशासन या इतनी वो है तो फिर सभी के नाम कटवा दो, मैं रिपोर्ट ही क्यों करूंगा। तो देवेंद्र सिवाच के खिलाफ कार्रवाई करने से पुलिस बच क्यों रही है, सवाल ये है। पावरफुल है सर, इसलिए विधायक का दबाव है क्या उसमें? विधायक जब उसकी पत्नी है तो कुछ तो दबाव डालेगी वो भी। उसका सवाल तो यही है ना कि अगर देवेंद्र सिवाच इस मामले में मुख्य साजिश करता है तो विधायक कैसे मामले से बरी है? विधायक को मैं विधायक भी इतना कर सकती है, उसका पति है तो इसे बचा देगी, बस इतना कर सकती है। लेकिन विधायक इसमें कुछ नहीं है, सिवाच है डॉक्टर। आपने सिवाच को मुख्य साजिश करता बताया है, आशीष उसके गांव से जुड़ा। आशीष और रूबी, मैंने पहले बताया रूबी के और आशीष के संबंध है, और उसी चक्कर में सिवाच जुड़ा हुआ है। क्या लगता है अब तक इस जिस तरह की पुलिसिया कार्रवाई आगे बढ़ी है, जिस तरह से पुलिस काम कर रही है, आपको लगता है कि राइट ऑफ द डायरेक्शन है, सही दिशा में जा रही है पुलिस की जांच? अब तक आरोपी कोई भी गिरफ्त में नहीं है। ओवरऑल आपको क्या लगता है पुलिस की जांच को लेकर? अभी तो कल हमसे पुलिस ये कह रही है आशीष प्रधान उठा लिया हमने, अब हमें पता नहीं उठाया या ना उठाया, कुछ कार्रवाई करी या ना करी, बस अभी हमें इससे ज्यादा कोई पता नहीं। अच्छा आप बताइए, एक मिनट, आप उस वक्त घटना के समय मौजूद थे, जो है आप घटना के से 2 मिनट बाद ही मैं मौजूद के बाद मैं आप अपने भाई को लेकर अस्पताल में गया। वहाँ पर मुझे डॉक्टर मिले अनिल सिंह, उन्होंने देखा, उन्होंने कहने लगे इसकी मृत्यु होगी। मैं कहने लगा सर मृत्यु नहीं हुई, अभी ये सांस ले रहा था। जब मैंने अंदर स्ट्रेचर पर लौटाया, कोई स्ट्रेचर नहीं लेकर आया, कोई कुछ नहीं। मैं अपने भाई को गोद में लेकर इमरजेंसी में बढ़ गया। वहाँ पर जाकर उन्होंने सीओ साहब आ गए, इंस्पेक्टर साहब जयकरण सिंह जो है SHO मोदनगर वे आ गए। उन्होंने मुझे पकड़ा, कहने लगे अंदर चल। मैं वहाँ रोया गेट के बाहर, 10 मिनट मेरा कैमरे लग रहे हैं, आप रिकॉर्डिंग निकलवाइए वहाँ की। मैंने कहा कि सर 10 मिनट रुक जाओ, मेरी फैमिली आ रही है। उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे अंदर ले गए और मेरे भाई को वहाँ से ले गए। मुझे नहीं पता कहाँ ले गए, वो कैसे ले गए, वो जिंदा था या मर गया था। उसे गाजियाबाद ले जाता, मैं मेरठ ले जाता, कहीं भी ले जाता, दिल्ली ले जाता। पर वो जब ले गए, मैंने कहा कहाँ लेकर गए, कह रहे 10 मिनट हमारा बाहर खड़ा है, एम्बुलेंस में बाहर खड़ा है। उस वक्त डॉक्टर देवेंद्र सिवाच हॉस्पिटल में मौजूद थे? पर डॉक्टर देवेंद्र साहब हॉस्पिटल में मौजूद नहीं थे। पर जब देवेंद्र सिवाच को अस्पताल है, देवेंद्र सिवाच वहाँ पर हेड डॉक्टर है, जब वहाँ इतनी बड़ी घटना हो गई, वहाँ हंगामा हो रहा, तो सिवाच क्यों नहीं आया? तो क्या उतनी सी बात पर आप लोग उन्हें आरोपी बना रहे हैं? 10-15 दिन पहले रूबी ने जमीन बेच की 10-15 लाख की, आशीष ने जमीन बेचवाई है। 1 हफ्ते पहले बैठ के देवेंद्र सिवाच की मीटिंग हुई है इनकी, सप्पू, आशीष प्रधान, रूबी, विकास, ये सब बैठ के देवेंद्र सिवाच मीटिंग करवाए। तो देवेंद्र सिवाच क्या मीटिंग करवा रहा उनकी, ये पता चले ना, मीटिंग क्या करवाई है उसने, वो क्यों इनसे मिल रहा है। 1.5 साल पहले वो दिप्पन मर गया था, ठीक, मारे के भी गोली लगी थी। आज तक विधायक हमारे घर नहीं आई, क्यों नहीं आई? विधायक है वो क्षेत्र की, वो क्षेत्र की विधायक है, वो आज तक हमारे घर क्यों नहीं आई? देवेंद्र सिवाच आज तक क्यों नहीं आया? जब देवेंद्र सिवाच उसका पति है, वो तिबड़े जा सकता है, तो वो हमारे घर क्यों नहीं आया? क्या आशीष ही प्यारा है उसे? क्षेत्र प्यारा नहीं है जिसने वोट दिया उसे? तो फिर देवेंद्र सिवाच हत्याकांड में जिस वक्त अक्षय को आरोपी बनाया गया, उसके भाई को आरोपी बनाया गया, क्या उस वक्त जो है विधायक या उसके पति ने आप लोग के खिलाफ कोई षड्यंत्र, कोई भूमिका अदा की? हमारे खिलाफ कोई षड्यंत्र नहीं रचा, पर जब पीछे से आशीष प्रधान का हाथ था, आशीष प्रधान को कहते हैं कि हमारा बेटा है, हमने रिपोर्ट लिखवाई, थाने में रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया, अधिकारी हैं वो भी के खिलाफ, हमारे हम उस विकास सर के खिलाफ। फिर हमने कोर्ट से 156 से डलवाई, उस पर भी एक प्रेशर डलवा के हमारे पे FIR लगवा दी। तो इससे ज्यादा और क्या हाथ करेगा वो? तो क्या उसमें देवेंद्र सिवाच की भूमिका थी? देवेंद्र सिवाच की भूमिका थी। जब देवेंद्र सिवाच जब मीटिंग करवा सकता है, जब साजिश करता है, रचवा रहा है, सब कुछ मरवा रहा है भाई को, तो देवेंद्र सिवाच क्यों नहीं है? और पुलिस क्यों नहीं पकड़ रही उसे? जब 3 दिन हो गए आज तक किसी की गिरफ्तारी नहीं है, क्यों नहीं है भाई गिरफ्तारी? 3 दिन से गिरफ्तारी कोई भी नहीं है उनके घर में। पुलिस दबाव में काम कर रही है? पुलिस दबाव में काम कर रही है, हमसे सहनशीलता ले रही है, हमें बहला रही है, भका रही है, उनके दबाव में काम कर रही है। कहीं पुलिस का ट्रांसफर ना हो जाए, विधायक है वो, उसकी पत्नी विधायक है। लेकिन मंजू सिवाच ने इस पूरे मामले से अपने आप को पूरी तरह लग के उसने कहा कि ना तो मेरी ना तो मेरे पति की कोई भी भूमिका नहीं है, बल्कि राजनीतिक षड्यंत्र रचा जा रहा है मेरे पति के खिलाफ, जो है खुद देवेंद्र सिवाच। जब अगर राजनीतिक षड्यंत्र होता तो मंजू के खिलाफ रचते भाई, अगर कुछ राजनीतिक होती तो मंजू के खिलाफ रचते, क्योंकि राजनीतिक में तो मंजू सिवाच है। हमने देवेंद्र सिवाच के खिलाफ क्यों रचा? हमने सारी पुलिस का, जितेंद्र यादव ने ये कह दिया था हमसे कि जो मैं कर दूंगा मुख्यमंत्री भी नहीं कर सकता। जितेंद्र यादव ने हमारा बेटा छोटा फंसाया, ऐसा था? हाँ, उस पर जांच थी, आई होता, और हमें थाने में नहीं पढ़ने देते थे, हमारी बेइज्जती कर रहे थे, माँ बहन मारे थे। जो हम
चले जाते रिपोर्ट लिखवाने में, लिखी नहीं। तो ये उसी की प्रतिक्रिया थी, यहाँ पर जो है उसी की प्रतिक्रिया की बदौलत अक्षय पर ये हमला किया। हाँ हाँ, वो उसी से ही होगा। और मैं जब से ये घटना घटी है, जब से पूरा क्षेत्र में पूछ लो और जानकारी कर लो, क्षेत्र में 500 आदमी साथ में नू ना कह दे, बस जितेंद्र सबके हाथ जोड़ रहा। मैं कह रहा भैया जो हुआ वो बुरा हुआ, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, फैसला कर लो, दंड दे दो, मुझे ऐसे भेज दो, सामाजिक दंड दे दो, जूत मान, अपना करो खो फैसला, हम झगड़ा मारा नहीं है झगड़े अब में। आगे क्या लगता है, ये यहाँ से थम जाएगी या और आगे जाएगी? ये हम तो कुछ करें नहीं ना, हम किसी लायक हैं, लेकिन हमें खतरा है जान का हमारे साथ घटना घटेगी, क्योंकि बड़ी भूमिका है, बड़ी मछली है, छोटी खाती आई है, हमारे साथ तो होगा कुछ। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं ये बड़े सवाल हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से अक्षय के पिता जितेंद्र साफ तौर पर कह रहे हैं कि उनका बेटा अक्षय तो चला गया, लेकिन अभी भी हमारी जान को खतरा बाकी है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि सियासत से जुड़े हुए बड़े बड़े नाम ऐसे हैं जो इस पूरी घटना के साथ जुड़े हुए हैं और साजिश करता है। और यही वजह है कि अब तक अक्षय के हत्यारोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और उनकी जान पर भी लगातार खतरा बना हुआ है। ठीक है ब्रजेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। अपने परिवार के सदस्यों से बातचीत की और पूरा जो मामला है दर्शक अब तसल्ली से समझ पाए होंगे कि किस तरीके से ये देवेंद्र शिवाच पर आरोप लग रहे हैं और आखिर क्यों देवेंद्र शिवाच की भूमिका को ये परिवार संदिग्ध बता रहा है। एक छोटा सा ब्रेक अब ले रहे हैं, ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे।